मैं पक्ष रखता हूँ। आप मेरे को एक बात नहीं, बताओ, नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना, जो आप शादी मेरी में बात शादी- सुन लीजिए नहीं ना। सुनो मेरी बात, आप अपना पक्ष बोल लीजिए, हम तो बोल फिर मैं पक्ष हम तो रखूंगा। बोल नहीं आएंगे, आप मैं- बोलो, मैं रखो पक्ष अपना रखूंगा। पक्ष, रखो। इनकी रिपोर्ट आई, हाँ उसको दर्ज किया हाँ और उसके बाद लड़की की तलाश की गई। हाँ। लड़की के डॉक्यूमेंट मेल पर हमारे को प्राप्त हुए नाम किसने से। भेजा आपको? लड़की ने। कहाँ से ये भेजा? मेरी जान को खतरा है। अच्छा। और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है छोटा चौक। अच्छा, इनको रात ही मैरिज का सर्टिफिकेट कोर्ट में मैरिज हुई? लीगली मैरिज की है। कहाँ लिखली सर? आप पंडित नहीं, को आप लीगल नहीं, बोलते नहीं, हैं? आप ये क्या- सारे के सारे ये ब्राह्मण नहीं, है, नहीं। ये एक मिनट सुनो मेरी बात रविंदर जी, ये सारे के सारे यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठीक? हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो अभी आपने देखा, जैसे आप अभी देख रहे थे, इसमें विरोध हो रहा था। पुलिस ऑफिसर से सवाल किए जा रहे हैं कि आपने एक लड़की की शादी करा दी, आप मैरिज करा रहे हैं, आपने उनके माता पिता को क्यों नहीं बताया। यहाँ सब पंडित समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। वो कह भी रहे हैं कि उन्होंने मैरिज रजिस्टर्ड करा रही है और हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया था कि उसे जो है अपने माता पिता से खतरा है। खैर, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अपने बच्चों को किसी माता पिता से खतरा हो, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि कई बार जब इंटर कास्ट शादी होती है दूसरे कास्ट में, तो मार काट पे लोग उतर आते हैं और ये कई बार हमें देखने को मिला है। इनका ये भी कहना है, अभी इन्होंने ये भी कहा कि ये सारे के सारे यहाँ जो बैठे ये पंडित समाज के लोग हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट में शादी हुई है। ऑब्वियसली पूरी वीडियो अभी मैंने इसमें डाली भी नहीं है और मैंने पूरी देखी भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी थी और मेरे को सिर्फ एक ये मुद्दा मिला था बात करने के लिए। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, सारी चीजों को साइड रख देते हैं, लड़की भागी उसको भी साइड रख देते हैं, माता पिता को तकलीफ हुई उसको भी साइड रख देते हैं। अपने ही देश में, अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में यदि कोई लड़की इंटर कास्ट किसी लड़के के साथ भाग जाती है, कोई लड़का इंटर कास्ट लड़की को भगा कर लेकर के आता है, तो इनके लिए मुद्दा बन जाता है। लेकिन अगर कोई विदेश से लड़की शादी करके लेकर के आते हैं तो इनके लिए तारीफ होती है। सीमा हैदर को सचिन भगा लाया तो वो कहने लगी कि वो सनी देओल बन गया और हमारे लिए तारीफ की बात है, उसने महानता का काम किया, जबकि वो मुस्लिम है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का जो है विदेश से लड़की लेकर के आया है, तो उसका स्वागत किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया जा रहा है और वो कहते हैं कि 2 देशों को मिलाने का काम किया जा रहा है। यहाँ अगर 2 जिले मिल जाए तो आफत हो जाती है भाई, यहाँ अगर 2 गांव मिल जाए तो आफत हो जाती है इंटरकास्ट में, यहाँ अगर 2 स्टेट मिल जाए तो आफत हो जाती है। लेकिन इनको जो है विदेश से जो लड़की लेकर के आए तो वो देश मिल गए हैं, उसमें इनको तारीफ लग रही है। वो लड़की क्रिश्चियन की है, हिंदू भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग वायरल कर रहे हैं और ये इनकी घटिया मानसिकता का नतीजा है। अपने देश की लड़की जातिवाद, अपने देश की लड़की छोटी जाति और विदेश की लड़की जो गाय खाती हो, जो बैल खाती हो, भैंस खाती हो, न जाने क्या क्या खाती हो, क्रिश्चियन समाज की लड़की इनको तारीफे काबिल लगती है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस तरीके की सोच रखते हैं। अपने यहाँ अगर कोई इंटर कास्ट शादी कर ले तो तहलका मच जाते हैं, ना जाने ये दल वो दल, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं विरोध करने के लिए। लेकिन जब विदेश से कोई लड़की लेकर के आता है तो कोई नहीं आता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे जीते जागते सबूत है, बल्कि हमारे जनसर में भी है। वो लोग यहाँ पर छोटी जाति वालों को अपने दरवाजे में बैठने तक नहीं देते, लेकिन बहुएं कहाँ से लाएंगे? नाइजीरिया से लेकर के आएंगे या फिर साउथ अफ्रीका से लेकर के आएंगे, चाहे वो गाय खाती हो चाहे कुछ भी खाती हो, लेकिन वो उनकी जाति की है। बट यहाँ की लड़की जो है वो छोटी जाति की है। अब इसके बाद बात करते हैं इन विरोधियों की, जो ये विरोध कर रहे हैं भाई साहब। मैं इनकी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने भी कह दिया ना कि पंडित समाज के लोग खड़े हैं, क्योंकि लड़की ने शायद इंटर कास्ट शादी की, और अगर यही लड़की विदेश के किसी लड़के से शादी कर लेती, क्रिश्चियन से शादी कर लेती, तो तुम्हें तारीफे काबिल लगता। जब विदेश का कोई बंदा यहाँ आता है तो तुमको लगता है कि ये इसने जो है हमारे यहाँ आकर के हमारी महानता को बढ़ा दिया है। अरे इन अंग्रेजों ने 200 साल हम लोगों पे राज करा था और बड़ी मुश्किल से हम लोगों को आजादी मिली है। आज भी तुम इनका स्वागत करते हो और अपने देश की लड़कियों का तुम निरादर करते हो, उनका बहिष्कार करते हो, उनका तिरस्कार करते हो। आपने कभी ये समझा कि अगर कोई लड़का लड़की इस तरीके की हरकत कर रहा है तो क्यों कर रहा है? मैं बताती हूँ। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति अपने बच्चों के प्रति जो देखरेख होती है, उनके साथ जो उनका व्यवहार होता है, उसमें कमी रहती है, क्योंकि वो उनको समझ नहीं पाते हैं। उनको चाहिए कि अपने बच्चों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। हिटलर बन के नहीं चलते हैं काम, आप हिटलर बने रहेंगे और फिर उसके बाद नतीजा लड़कियां अपनी मनमानी करती है, लड़के भी अपने मनमानी करते हैं। लेकिन वो चीज एक अलग मुद्दा है और उस विषय पे बात फिर कभी होगी। लेकिन मैं आज इसी विषय पर बात करना चाहती हूँ।
कि विदेश लड़कियों का स्वागत क्यों करते हो? जो विदेश की लड़कियां होती है, क्रिश्चियन होती हैं, वो आपकी जाति की तो नहीं है। और ये भाई साहब पंडित कह रहे हैं कि सारे पंडित लोग बैठे हैं, वो ये बता देंगे, उन्होंने ये कर दिया होगा, मैरिज रजिस्टर्ड करी होगी कि नहीं करी होगी। तो भाई साहब आप ही मुझे जवाब दे दीजिएगा, मेरी वीडियो चल जाएगी तो उसी के माध्यम से आप मुझे जवाब दीजिए कि अभी तो आप पंडिताई की बात कर रहे हैं, जो वो क्रिश्चियन लड़की होती है वो कौन से पंडित की हो गई भाई? विदेश में तो सब लोग क्रिश्चियन ही है, उनसे शादी करके आप लोग बहुत ऊंचा समझते हैं खुद को। और जब सचिन जो है सीमा अदर को लेकर के आया था तब तो बड़ी तारीफें कर रहे थे उसकी। आज तो शायद उसका बच्चा भी हो गया है, वो तो हमारे देश की बहू हो गई, वो तो जगत भाभी हो गई। तब किसी ने विरोध नहीं किया, तब किसी ने उसको भगाने के लिए नहीं कहा कि इसे भेज दो, और ये जो है मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है। ये चीजें ना आपको अपने गली मोहल्ले में ही याद आता है, अपने आस पड़ोस में याद आता है। और खासकर जब खुद की बेटी गई हो ना तब आप लोग चुप बैठते हो, लेकिन जब दूसरी की बेटी आती है उसका आप लोग तमाशा बनाते हो। सबसे पहले तमाशा बनाते हो आप अपने आस पड़ोस में, उसके बाद तमाशा बनाते हो आप पुलिस के आगे जाकर के, उसके बाद सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति का आप लोग तमाशा बनाते हो। उन्हें समझाने की बजाय, वहां पर ऐसी चीज वो करने की बजाय कि कहीं ना कहीं से ये बात सुलझ जाए, कहीं से बदनामी कम हो, वो करने की बजाय आप लोग सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालते हैं और खुद को अपना वो समझते हैं कि हमने जो है बहुत महानता का काम कर दिया है। अरे अगर आप लोग भेदभाव करते हैं ना तो ये भेदभाव है ना अपने परिवार तक सीमित रखिए, बाहर इस भेदभाव को छोड़ दीजिए। और दूसरों के घर में जो ये टांग अड़ाते हो ना, ये टांग अड़ाना भी बंद कर दीजिए। और आप लोगों के मुंह से ना ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको जहाँ विरोध करना चाहिए वहां पर आप लोग करते नहीं हो।